नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। आज मेरे साथ डॉक्टर नेचुरोपैथिक डॉक्टर शिखा गुप्ता जी हैं। मैं इनसे जानूंगा कि होली का त्यौहार आ गया, बसंत पर्व चल रहा है और होली के पर्व में रंगों से भारत खिलता है और रंगों का मेरे जीवन में, मेरे शरीर पर क्या महत्व है। मैं जानूंगा डॉक्टर शिखा गुप्ता जी से कि आपने आज होली का त्यौहार मनाया पूरा, कई कलर में साड़ियाँ भी पहनी आपने। इस बसंत में रंगों का क्या महत्व है और हमारे शरीर कितना उपयोग है? जी, मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी प्रकृति में 7 रंग मौजूद हैं और अगर हम अच्छे ऑब्जर्वर हैं, मतलब ध्यान देते हैं, तो हमारा शरीर खुद ही बताता है कि हमें किस रंग की आवश्यकता है और हम उस रंग को पूरा करके, चाहे पहन के, चाहे खा के, चाहे ध्यान लगा करके, उस रंग की कमी को पूरा करके बीमारी ठीक कर सकते हैं। इसी तरह थोड़ा सा हमने ये भी समझाने की कोशिश की कि हमारी 7 चक्रास हैं, जिनके 7 रंग हैं और उस पर अगर हम ध्यान लगाएं तो उससे रिलेटेड ऑर्गन जो है वो उस रंग को हील करता है। तो हम अगर वही पहनेंगे, पोषित करेंगे, तो वो रंग हमारी जीवन में उत्साह से भर देगा और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस के साथ साथ फिजिकल एलिमेंट को भी दूर करेगा। डॉक्टर शिखा जी, मैं ये जानना चाहूँ, जो रंगों 7 रंग की बात की, ये 7 रंग भिन्न प्रकार के होते हैं। ये रंग किस तरह से हमारी नाड़ियों को, हमारे शरीर को, कौन कौन सा रंग किसे फायदेमंद होता है? हाँ, जैसे आपका लाल रंग है तो मैंने बताया ये इच्छा शक्ति को बढ़ाता है, क्योंकि ये हमारे मूलाधार चक्र का कलर है, बेसिक चक्र का, और ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर करेगा क्योंकि रीढ़ की हड्डी का सबसे निचले हिस्से पर है। पैरों को ताकत देगा। जब पैरों को ताकत रहती है तो आप जानते हैं आत्मविश्वास और आत्मबल का स्रोत होता है वो। ठीक इसी तरह ब्राइड को हमेशा लाल वस्त्र पहनने को कहा जाता है, जिससे वो कॉन्फिडेंट रहे। सेक्सुअल एनर्जी भी इससे अच्छी रहती है क्योंकि हमारे बेसिक चक्र का अगेन कलर है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कलर है। उसके बाद हमने नारंगी रंग की बात की, जो हमारे स्वादिष्टान चक्र का कलर है। ये पूरे हमारे पाचन तंत्र को मैनेज करता है। पपीता है, संतरा है, या पहनने में ऐसे रंगों का इस्तेमाल, नारंगी रंग का इस्तेमाल, आपके पेट का पाचन अगर अच्छा होगा, जठराग्नि अच्छी होगी, तो आप ज्यादा स्वस्थ महसूस करेंगे। इसी तरह हमने मणिपुर चक्र की बात की, जो पीले रंग का था। अगर पीले रंग में नींबू है आपका और हल्दी है, ये आप वैसे भी जानते हैं लीवर डिटॉक्स के लिए है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे उसी रंग की तरफ हम आकर्षित हो रहे हैं, उसी रंग को ले रहे हैं। तो उन ऑर्गन्स को ठीक करने के लिए आप उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। उसके संदर्भ में आप पीला रंग पहन सकते हैं, देख सकते हैं, कर्टेन्स बदल सकते हैं, टेबल क्लॉथ बना सकते हैं। इसी तरह हमने थ्रोट चक्र की बात की, हार्ट चक्र की बात की, वो हरे रंग का है। जब आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा हो, लंग्स में दिक्कत हो, तो आपको हरी घास पे चलना चाहिए, पेड़ों के सानिध्य में रहना चाहिए, पत्तियों का रस पी सकते हैं, खा सकते हैं, ग्रीनरी बढ़ा सकते हैं। इसी तरह थ्रोट चक्र की बात की, जो कि विशुद्धि चक्र है हमारा, नीले रंग का। कम्युनिकेशन स्किल हो या थ्रोट में इन्फेक्शन हो तो आप ब्लू कलर की तरफ जाएंगे, जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर रहते हैं कलर्स, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हम हमेशा कहते हैं जामुन आएगा तो जामुन के सीजन में जरूर से खाइए, वो आपको इम्यूनिटी अच्छा करेगा। इसी तरह आजना चक्र है, जो कि आपके स्पिरिचुअल कलर है, चक्र है, उसको भी आप हील कर सकते हैं बैंगनी कलर से। तो इस तरीके से हमारा पूरा शरीर पंच तत्वों, 7 रंगों से मिला है। इंद्रधनुषी कलर। सैलेड भी अगर हम खाते हैं तो हम कहते हैं सारे रंगों का सैलेड खाइए और हर दिन अलग अलग तरह की सब्जियां जो मार्केट में हैं उसका इस्तेमाल कीजिए। शरीर 7 चक्रों से, पंच तत्व से बना है। सूर्य का आकार, धनुष, कई सारी चीजें होती हैं। जिस तरह से फल भी मेरे कई कलर में होते हैं, फूल भी कई कलर में होते हैं। इन फलों का कलर का मेरे किस रोग के साथ किस तरह से, मतलब किस समय क्या खाना चाहिए? अब ये तो बहुत सारे, जैसे हमने ऑर्गन्स डिस्क्राइब किए, इसी तरह आपको बताया कि लीवर की दिक्कत है तो नींबू है, हल्दी है, इस तरह की चीजें होंगी। तो हमने रंगों के माध्यम से आज आपको समझाया है, हाँ, कि जिस तरह से रंग होते हैं उसी तरीके से हमारे शरीर के हर चक्र का एक रंग है, उससे रिलेटेड ऑर्गन है और उससे रिलेटेड हम भोजन खाते हैं। तो ये इंडिविजुअल भी होता है, क्योंकि कभी कभी आपको मान लीजिए एसिडिटी है और हमारे नेवल चक्र का कलर ऑरेंज है, तो अगर हम नारंगी रंग बढ़ाएंगे तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो उस केस में हम पहले नीला रंग बढ़ाएंगे, नीले रंग से उसको पोषित करेंगे, चाहे तो लाइट डालेंगे, चाहे हमारी सनबीम थेरेपी का इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर लेटेंगे, उस पर नीला ग्लास लगा होगा और तब ठीक करेंगे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी जब कई सारी मल्टीपल चीजें हो जाती हैं, सामान्य शरीर नहीं रहता, तो आपको थोड़ा बहुत कनेक्ट करके हमको उसमें करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में कई सारी भ्रांतियां, हम जैसे किसी को जॉन्डिस से पीलिया हो गया तो लोग कहते हैं पीले चीज से, हल्दी से, पीले फल से बचें, क्या उचित है या अनुचित है? अनुचित है, रिसर्च प्रूवन है, हल्दी खानी चाहिए, हल्दी से ही ठीक होंगे। मैम, आपने कलर के साथ खेला, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब से आपको क्या क्या लाभ हुआ? बहुत लाभ हुआ मुझको। कोई दिक्कत मैं थी आपको? बहुत दिक्कत थी, पैरों में मेरी बहुत दिक्कत थी। मुझको यहाँ आने पे
नेचुरोपैथी मैंने कराया, डॉक्टर साहब की सलाह से मुझको बहुत फायदा, मैं आज खड़ी हूँ। पहले आपको खड़े में दिक्कत थी? बहुत दिक्कत थी। मैम आपको क्या बेनिफिट हुआ डॉक्टर साहब से? मैं बहुत सालों से करीब 25 साल से डॉक्टर साहब से जुड़ी हुई हूँ 25 साल से? जी। और इन्होंने हमें मतलब पहले मेरे बहुत ज़्यादा पेन होता था और आपकी वजह से मुझे दवाइयाँ छूट गई और नेचुरोपैथी के इलाज से ही मैं ठीक हुई हूँ। कमर दर्द और घुटने दर्द में बहुत फ़ायदा हुआ है। आपने हॉट फुट बाथ और कई थेरेपी करी जो बिना दवाई के थी और मैं दवाई के बिना ठीक हुई हूँ। ऐसे ही आज जो रंगों की थेरेपी आपने बताई है उससे हम लोग बहुत लाभान्वित हुए हैं कि हमें कैसे रंगों की से माध्यम से भी हम लोग ठीक हो सकते हैं। होली के पर्व में डॉक्टर जी ने आपको रंगों का मौसम दिलाया और आपने रंग खेल बढ़िया। इससे डॉक्टर साहब से आप जिससे जुड़ी हैं, आपको क्या क्या फायदे? मैं भी लगभग 20 साल से जुड़ी हूँ। चूंकि मैं जॉब में थी और बैठने का काम ज्यादा था और आंखों का, तो अक्सर मेरा स्पॉन्डिलाइटिस बढ़ जाता था, तो मैं उसके लिए अक्सर आया करती थी। साल में 2-3-4 सिटिंग मैं लेती रहती थी। और मैं सोचती हूँ कि एक स्वस्थ व्यक्ति को भी नेचुरोपैथ की शरण में आना चाहिए, क्योंकि उससे जो डेली की थकान है या पोस्चर वाइज उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है या किसी इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम अंदर से शुरू हो रही है, तो एक स्वस्थ जो अपने को समझता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी आना चाहिए। और जो नेचुरोपैथी की मतलब कार्य प्रणाली है, जो उनका सिस्टम है, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। कलर से तो बहुत ही, जैसा कि बताया है कि आपको जैसे हमारा मूलाधार चक्र लाल रंग का, हमें कोई पेट से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप सेब खाइए, लाल रंग के फल खाइए, ऑरेंज प्रॉब्लम है तो ऑरेंज खाइए। इसी तरह के फल प्रकृति ने हमें स्वयं दे रखे हैं, तो हम उनका टाइम से सेवन करें। जैसे फलों के बारे में डॉक्टर साहब जी बताएंगी कि फर्स्ट टाइम है, सुबह के टाइम में फलों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। और खाने का, हमारी जठराग्नि जब तेज होती है, वो जैसे जैसे सूर्य तेज होता जाता है, रोशनी उसकी जठराग्नि वैसे ही बढ़ती है, तो 12 बजे तक हमें भोजन दोपहर का जरूर ले लेना चाहिए। और जैसे जैसे दोपहर के बाद फिर मंद होने लगता है सूर्य, तो हमारी जठराग्नि धीमी पड़ने लगती है। तो हमें जो सुबह का खाना मतलब इतना हैवी होना चाहिए कि आप सब कुछ पचा सकते हैं उस जठराग्नि से। देखिए, अभी भारत देश में महाकुंभ का समापन हुआ है, लेकिन आज डॉक्टर शिखा गुप्ता जी ने एक महाकुंभ शरीर के लिए शुरू कर दिया। शिखा गुप्ता जी नेचुरोपैथी की बात करती हैं, इन्हीं के साथ योगाचार्य कृष्ण मिश्रा हैं जो योग की बात करते हैं। आज मैं जानूंगा योगाचार्य कृष्ण मिश्रा से योग का जीवन में क्या महत्व है और मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, अभी ये योग का मुरीद तो पूरा विश्व हो गया है, और अब जब तक बिना योग के कोई चीज सही नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रकृति का स्वरूप ही योग है। और प्रकृति के साथ जो जितना दूर रहेगा वो उतना ही अपने रोग से पालन पोषण करेगा, और जितना ही प्रकृति के नजदीक रहेगा वो रोगों से उन्मुक्त रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि योग में ही आपका संपूर्णता है। आज विश्व इसको पहचान गया है, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखी है। पहले आज ही नहीं ये लिखा है श्लोक, सर्वे भवनः सुखिनः की परिकल्पना की है। तो वो सारी सुख सुविधा जो है जीव जंतु वनस्पति और मनुष्य आदि ब्रह्मांडीय रूपी ऊर्जा का एक सृजन अगर कहीं मिलता है तो वो भारत में मिलता है। सर, योग में कई सारी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन कुछ लोग आज भाग दौड़, जिन लोगों का समय कम है, ऐसा कौन सा एक विशेष योग जिससे लोग कर लें जिससे कि बाकी योगों से उनको बचा जा सके? देखिए, एक ही योग है, और वो है प्रातः कालीन उठ के आप 10 बार अगर सूर्य नमस्कार कर लिए तो उससे बड़ा कोई काया आपकी बदल नहीं सकता। योगा का राजा सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार, आप सूर्य नमस्कार को करके देखिए, हम गारंटी देते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, सूर्य मतलब योगा का राजा, योग मतलब हो गया सूर्य नमस्कार। और प्राणायाम में कौन सा प्राणायाम करें जिससे कि संपूर्ण प्राणायाम का लाभ मिल जाए? देखिए, संपूर्ण प्राणायाम की आत्मा, योग की आत्मा कही जाती है प्राणायाम में अनुलोम विलोम, यानी नाड़ी शोधन क्रिया। अगर नाड़ी शोधन क्रिया को आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। आप समझ लीजिए, केवल उसी से आप पूरे संपूर्ण शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। अगर आप 15 मिनट तक अपने साध लिया नाड़ी शोधन को, तो हम गारंटी के साथ कहते हैं 1 महीने में आपकी आंतरिक बीमारियां खत्म हो जाएंगी। यूं ही नहीं कहा गया करें योग रहें निरोग। अगर आपको शरीर को स्वस्थ रखना है तो प्रतिदिन कम से कम 10 सूर्य नमस्कार कीजिए, कम से कम 10 सूर्य नमस्कार कीजिए। और प्राणायाम का संपूर्ण लाभ लेना है तो नाड़ी शोधन क्रिया करिए, उससे संपूर्ण प्राणायाम का आपको लाभ मिलेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। अपने जीवन में
जो अर्जित कर रहे हैं उसका लाभ आप प्राप्त करेंगे और आपका परिवार भी प्राप्त करेगा। कैमरामैन के साथ राजू यादव, निष्पक्ष दस्तक।